स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम समझेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया 2023 की पूरी कहानी आसान शब्दों में और गहराई से। फिल्म की शुरुआत होती है स्कॉट लैंग यानी एंटमैन से, जो अब एक हीरो की तरह दुनिया में मशहूर हो चुका है। उसने एवेंजर्स की मदद से ब्रह्मांड बचाया था और अब वह अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहता है। स्कॉट एक किताब लिख चुका होता है, लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी है, क्योंकि वह अपनी बेटी कैसी लैंग के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। कैसी अब बड़ी हो चुकी है और अपने पिता की तरह दुनिया की मदद करना चाहती है, लेकिन उसका तरीका स्कॉट से अलग है। वह सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है और इसी वजह से कई बार परेशानी में पड़ जाती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब कैसी, हैंक पिम, जैनेट वैन डाइन और होप वॉस्प मिलकर एक मशीन बनाते हैं जो क्वांटम रियल्म को मैप कर सकती है। जैसे ही यह मशीन चालू होती है, जैनेट घबरा जाती है क्योंकि वह क्वांटम रियल्म के खतरों को जानती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और एक तेज ऊर्जा सबको खींचकर क्वांटम रियल्म में ले जाती है। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। क्वांटम रियल्म कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया है जहां समय, जगह और नियम बिल्कुल अलग हैं। यहां अजीब जीव रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से डरता है। क्वांटम रियलम में पहुंचते ही टीम अलग अलग जगह बिखर जाती है। स्कॉट और कैसी एक साथ होते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में एक तानाशाह राज्य कर रहा है जिसका नाम है कांग द कॉन्करर। दूसरी तरफ जेनेट, होप और हैंक को क्वांटम रियलम के लोगों से पता चलता है कि कांग कितना खतरनाक है। जेनेट का अतीत सामने आता है कि वह सालों पहले क्वांटम रियलम में फंसी हुई थी और वहीं उसकी मुलाकात कांग से हुई थी। शुरू में कांग ने जेनेट की मदद की थी और दोनों ने मिलकर उसकी टाइम कोर मशीन को ठीक किया था। लेकिन जब जेनेट को पता चला कि कांग पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है, तो उसने उसकी मशीन को नष्ट कर दिया और उसे वहीं फंसा दिया। कांग असल में सिर्फ एक विलेन नहीं है, वह समय और अलग अलग ब्रह्मांडों पर राज्य करना चाहता है। क्वांटम रियलम में फंसने के बाद भी वह वहां के लोगों को गुलाम बना लेता है और खुद को उनका राजा घोषित कर देता है। स्कॉट और कैसी जब कांग से मिलते हैं तो कांग स्कॉट को एक डील देता है। अगर स्कॉट उसकी टाइम कोर मशीन ठीक कर दे तो वह उसे और उसकी बेटी को सुरक्षित घर भेज देगा। स्कॉट अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई जानता है, उसे एहसास होता है कि कांग को आजाद करना पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता है। कहानी आगे बढ़ती है एक बड़ी लड़ाई की तरफ, जहां क्वांटम रियल्म के लोग कांग के खिलाफ बगावत करते हैं। हैंक पिम की हाइपर एडवांस्ड चींटियां भी इस लड़ाई में शामिल होती हैं, जो क्वांटम रियल्म में रहते रहते बहुत ज्यादा ताकतवर और समझदार बन चुकी होती हैं। स्कॉट और कैसी की पिता बेटी की बॉन्डिंग इस फिल्म का दिल है, जहां स्कॉट सीखता है कि सिर्फ हीरो बनना काफी नहीं, बल्कि एक अच्छा पिता बनना भी जरूरी है। आखिरी लड़ाई में स्कॉट और कांग आमने सामने होते हैं। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सोच की भी होती है। स्कॉट कांग को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुद क्वांटम रियलम में फंस जाता है। हालांकि अंत में होप वापस आकर स्कॉट को बचा लेती है और पूरी टीम सुरक्षित बाहर आ जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि काउंसिल ऑफ कांग्स मौजूद है, यानी कांग के कई अलग अलग रूप जो मल्टीवर्स के लिए आने वाला सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। स्कॉट बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसने कुछ बहुत गलत तो नहीं कर दिया। फिल्म हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी लगने वाली गलती भी पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकती है। यही थी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया 2023 की पूरी कहानी, आसान और बहुत ज्यादा डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।